नमस्कार दोस्तों। आज मैं पटना के एक लॉज पर आया हुआ हूँ और आज मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि कल जो छात्रों के द्वारा आंदोलन होने वाला है बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, यह आंदोलन आखिर क्यों किया जा रहा है? छात्रों की ऐसा क्या मजबूरी है कि उन्हें सड़क पर उतरने की नौबत आ गई है? क्या बोलिएगा कल आंदोलन जो हो रहा है उस पर? देखिए, ये जो आंदोलन हो रहा है जरूरी है, क्योंकि छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। क्या कर रहा है कि नया नया पोर्टल खो रहा है तो ये और कंपटीशन बढ़ रहा है। अब फॉर्म भर आया है 23 में, हो गया 26, 3 साल हो गया। बताइए, हम 5-6 साल से पटना में रह रहे हैं, 2 साल और लेट करेगा तो 7 साल हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। तो घर से कितना पैसा आएगा, फिर ऑप्शन भी करे पड़ेगा। सरकार को नहीं दिख रहा है, बहुत अन्याय है, बहुत दिक्कत है, कष्ट है। छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। देखिए सर, ऐसा बात है कि हम लोग काफी दिनों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। आज जैसा कि अगर आप बिहार एसएससी या सीजीएल का अगर फॉर्म देखें तो साल 2023 में आया था। हम लोग का इंतजार करते करते जो हम लोग धीरज खोते जा रहे हैं, आज 2026 आ रहा है, लेकिन इसका एग्जाम का आज तक डेट नहीं इशू हुआ है। हम लोग सरकार से यही मांग रखते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इसका पूरा डेट इशू किया जाए कि हम लोग फिर से मेहनत करके इसमें लग सके। काहे कि हम लोग एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं। हम लोग ऐसा चाहते हैं, हम लोग के पास ऐसा फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग के घर से उसका सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए सरकार से मांग है कि जितना जल्दी हो सके मतलब बिहार एसएससी का एग्जाम लिया जाए। अब बाकी जो जितना भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं उसका सपना तुरंत पूरा किया जाए। 23 से 26 आ गया, अभी तक एक भी बार नोटिस नहीं निकला एग्जाम के लिए। नहीं, बीच में सिर्फ पोर्टल खुलते जा रहा है। जितने भी नए नए यूथ बच्चे हैं, जैसे जो बार बार इंटरमीडिएट का एग्जाम निकालते जा रहे हैं, वो भी मतलब पोर्टल खोलने के बाद फॉर्म भरते जा रहे हैं। और मतलब सीट के भी कुछ बढ़ोतरी हुआ, लेकिन सीट के बढ़ोतरी के कंपेरिजन अगर देखिएगा तब बच्चों का जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। इसी कारण इसमें कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है। इसी कारण हम सोच रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द शीघ्र ही सरकार इस एग्जाम को करवाए और हम लोग की मांग को पूरा लगे। हम लोग को कोई भी ऐसा शौक नहीं है कि हम लोग बीच रोड पर उतरे और आंदोलन करें। हम लोग आप देख रहे हैं आंदोलन में किसी का पैर टूट जाता है, किसी का माथा फूट जाता है। इससे हम लोगों को काफी दुख होता है। हम लोग छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं और सरकार से ही मांग है कि हम लोग जितना जल्दी डेट इशू कर दें, हम लोग मेहनत करके पढ़ के अपने अपने जॉब पर जाए। छात्र पढ़ने के लिए बना है, सड़क पर उतरने के लिए नहीं बना है, लड़ने के लिए नहीं बना है छात्र। लेकिन जब छात्रों का नहीं सुना जाएगा, छात्रों की आवाज नहीं सुना जाएगा, तो उसको तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये तो एकदम जेन्युइन बात है कि आज के सरकार के अब देख ले कि सिस्टम भी एकदम अंधी होती जा रही है। हम लोग कहीं भी कोई भी मांग रखते हैं तो हम लोग का मांग को पूरा किया नहीं जाता है। इससे लास्ट में हम लोग को यही ऑप्शन बचता है कि जितना भारी से भारी संख्या में हम आंदोलन पर उतरे, इस बहरी सरकार को आवाज दिया जाए। बाकी हम लोग के पास, हम तो स्टूडेंट है, हम लोग तो ऐसा नहीं, किसी को शौक ऐसा नहीं लगता कि हम लोग रोड पर उतर के मतलब आंदोलन करें, चाहे कुछ ऐसा हिंसक चीज कर दें कि जिससे हम लोग को घाटा हो जाए, चाहे हम पर एफआईआर हो जाए, जिससे हम लोग को करियर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण सरकार से कहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक मतलब आंदोलन करेंगे। सरकार से यही है मांग है कि सरकार इस साल जितना जल्दी, कुछ ही महीनों में, ये जुलाई महीनों में जल्दी से जल्दी बिहार एसएससी 10+2 और बिहार एसएससी सीजीएल का डेट अनाउंस कर दे। आप क्या बोलना चाहिए भैया? बहुत देर हो रहा है एग्जाम कराने के लेकर, क्या बोलिएगा इस पर? देखिए, बहुत देर हो रहा है, देर नहीं, बहुत लेट हो रहा है। अब इस विषय का आप देखते हैं तो सरकार आंकड़ा कुछ नहीं बताती है। इससे पहले भी जो निकला था 2014 में, वो भी लास्टली आके ज्वाइन 2022 में ज्वाइन करवाया, सबको 19 में किया, उसका ज्वाइन करवाया। 8 साल पंचवर्षीय योजना से भी ज्यादा। पंचवर्षीय योजना 5 साल का होता है, उससे भी ज्यादा कर दिया। इस बार भी लगता है अगर सरकार 2 साल और लेट कर दे तो पंचवर्षीय योजना ये भी बन जाएगा। पंचवर्षीय योजना का सबका आंकड़ा होता है कि हम ये करवाएं वो करवाएं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। डेट निकालती है कि हाँ, एक बार नोटिस पहले से दिया था कि हाँ मैंने एग्जाम लेंगे दिसंबर में, और उस समय क्या कहा कि इतने स्टूडेंट है। अरे स्टूडेंट है तो इसका नहीं होगा भरा। आप एक लिमिटेशन डाल दीजिए कि इतना ज्यादा फॉर्म नहीं डालाएगा, ये लिमिटेशन डाल दीजिए, नहीं डालेगा उससे ज्यादा, जो पहले डालेगा उसका होगा। छात्रों को बढ़ाकर कंपटीशन और बढ़ाते जा रहा है। छात्रों का बढ़ा रहा है कंपटीशन। अगर उस हिसाब से अगर करते हैं तो जो आपको इलेक्शन इस बार लड़े हैं, उनको फिर कीजिए, फिर उसको करते चल जाइए, बढ़ाते चल जाइए। टेन्यूर जैसे उसका 5 साल का है, उसी का टेन्यूर कितनी 6 साल का हो, टेन्यूर 7 साल का होगा, टेन्यूर बढ़ते चल जाएगा तो क्या होगा उसका? जो पिछले तो विधेयक नहीं बन पाएंगे, जो पहले से बने वही रहेंगे। वही हाल इसमें है। तो 3 साल तो हो गया पहले से। जो जिसका आप मान के चलिए, जो 30 साल के एज में जो फॉर्म डाला होगा, 3 साल इधर हो गया, उसको 33 साल हो गया। वो 33 साल वाला कंपैरिजन होगा, वो 18 साल का जो लड़का है 20 साल का जो इंटर पास करके 18 साल पास करता है, उसका कंपैरिजन कर सकता है वो? नहीं। तो आप कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं ना।
और सीट तो बढ़ा नहीं रहे। अब कह रहे हैं कि मेरे पास आला कमान नहीं है एग्जाम लेने का। तो 1,72,000 तैयारी 1 में टीचर का है, उसका कैसे एग्जाम ले लिए? उसका एग्जाम कैसे ले लिए? दूसरे में आए 1,20,000 उसका आया, उसका कैसे आप एग्जाम लीजिए? इसका आप 14,000 का एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, इसमें 14,000 सीट है, उसका एग्जाम आप नहीं ले पा रहे। बिहार एसएससी का ट्रेंड हमेशा यही रह रहा है, हमेशा 8 साल पे 10 साल पे, तो ये तो बहुत गड़बड़ चीज है ना। बहुत गड़बड़ है। ट्रेंड नहीं, ये ट्रेंड देखिए आप एक नया सिरे से समझिएगा, इसको समझना चाहते हैं। जैसे जिसको सरकार को जहां से फायदा होता है उसका बहुत तुरंत एग्जाम लिया जाता है। जैसे आप देखिए बिहार पुलिस का 2 टेनर में एक बार 19,000 दिया, एक बार 21,000 समथिंग दिया, इसको 1 साल के अंदर में कंप्लीट कर दिया। बिहार दरोगा का भी कंप्लीट कर दिया। बिहार पुलिस के हम ले रहे हैं, अगर दोनों को लेते हैं तो आप लमसम 40,000 सीट दे चुके हैं। आपको उसका पता है कि उससे हमको इलेक्शन लड़ना है, उसके दम पर हमको इलेक्शन लड़ना है, तो उसको जब जल्दी ले रहे हैं, अब इसको क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप? अच्छा, इसमें संविदा वाला भी चीज डाल दिया है, क्या बोले? संविदा का तो बिहार सरकार तो समझ में ही नहीं आता कि संविदा क्या कहना चाहता है। संविदा पे परसेंटेज में देगा कि अंक देगा, क्या देगा, कुछ नहीं समझ में आता है। किसी विभाग में उठा कर देखिए तो सब जगह संविदा। नीतीश कुमार ने सबसे घटिया काम किया तो संविदा काम किया है। इसके देखा है, इसकी मतलब लमसम इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में लमसम लोग संविदा कर दिया है। नीतीश कुमार का ही देन है कि संविदा लागू कर रहे हैं, संविदा लागू करके कर रहे हैं कि इसको परमानेंट कर देंगे। एक बार में इनका नहीं करते हैं। आप काहे फिर वैकेंसी दे रहे हैं? सबको संविदा पर कर दें। संविदा पे एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि संविदा लागू कर रहे हैं तो विधायक एमपी का भी संविदा होना चाहिए। सही बात। उनका क्यों नहीं संविदा है? वो भी 6 साल के लिए काम करेंगे तो आएंगे, नहीं तो फिर 6 साल के बाद 6 महीने के बाद हटेंगे। उनका भी संविदा होना चाहिए, परफॉर्मेंस उनका भी देखना चाहिए। तो सिर्फ स्टूडेंट का यहाँ होगा? इसमें संविदा में ये भी क्लियर नहीं किया है कि 25% उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा या 25 नंबर भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। आप कंपटीशन का एग्जाम देकर 1 नंबर से हजारों लड़का छट जाता है, लाखों लड़का छट जाता है। नंबर तो बहुत बोलते, तो 25 नंबर तो बहुत ज्यादा होता है। 25 नंबर बहुत नंबर होता है। तो ऐसा नियम कानून जो घटिया नियम बनाता है आयोग के द्वारा जो बनाया जाता है, इस पर क्या बोलिएगा? आयोग क्या है? सरकार की इसमें गलती? आयोग क्या है? आयोग किसी का मतलब सचिव क्या है? सरकार उसको सचिव कर रही है। जो अनपढ़ ठेपा मारने वाला उसको कुछ नहीं बुझा रहा क्या है नहीं। आयोग जो सरकार कर रही वही हो रहा है। अभी देखिए आप फिलहाल में जो टीचर का जो बहाली है तब से कर रहा है, 24 से कहा जा रहा है कि आ रहा कब तक आ रहा? उसमें अगर सरकार उसको गलती की, आयोग गलती है। अगर आयोग की अगर आपको हम वैकेंसी भेज दें कि आप लीजिए एग्जाम, तो आयोग लेगी नहीं, एकदम लेगी। आप उसको भेज ही नहीं रहे हैं, आप यहाँ से ऑर्डर कर ही नहीं रहे हैं। आपको बार बार लग रहा है कि एक ही वैकेंसी पे आप बार बार वोट लेना चाह रहे हैं। अगर 23 का वैकेंसी है, आप 25 में इलेक्शन हुआ उसमें वोट लेके चल गए 2 है, और फिर इसकी इसी बेसिस पे आप फिर से जो इस बार जो इंटर पास करेगा, सुनने में आ रहा है आला कमान से सुनने में आ रहा है कि फिर से पोर्टल खोला जाएगा। तो पोर्टल किस लिए खुल रहा है? एक पोर्टल जो 23 में जो भराया है उस हिसाब से अगर एज देखिएगा तो एज में तो बढ़ोतरी हो रही है। हो रहा है। अगर आपको फिर से ही पोर्टल खोलना है तो सीट नहीं बढ़ाइए, उतनी सीट पे लीजिए। आप फिर से आप फॉर्म अति डलवाइए, दूसरा एडवर्टाइजमेंट डालिए, दूसरा वैकेंसी दीजिए, 10,000 दीजिए, 5,000 दीजिए। इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं? कल जो आंदोलन होने वाला है उस पर छात्रों से क्या आग्रह कीजिएगा? छात्रों से तो आग्रह यही है कि शांतिपूर्वक होना चाहिए। हम लोग पढ़ने वाला है। हम लोग का अगर FIR होता है, पैर हाथ टूट जाता था, जो भी है, अभी बहुत तरह का मान के चलिए कि स्टूडेंट एक इकलौता सिर्फ BSSC मतलब BSSC की तैयारी नहीं करता है, दरोगा की भी तैयारी करता है। टीचर वाले भी बहुत सारे हैं, मान के चलिए कि जो उसमें भी जा रहे हैं, फिजिकल है, चाहे बिहार पुलिस जो भी है। अगर इस पे अगर हो जाता है, अगर पैर हाथ टूट गया, चाहे वो हाथ, तो उनका खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि सरकार यहाँ घटिया है, आंख मूंदे हुए है, इन्हीं को उठाता है, उठा करके और FIR कर देता है। अगर FIR उन पे होता है तो नौकरी तो नहीं कर पाएंगे। लाठीचार्ज भी कर देता है। लाठीचार्ज भी करता है। लाठी बता रहे हैं, लाठीचार्ज जो तक वो हाथ टूटता है, पैर टूटता है, सर फटता है, उनको क्या होगा? आप इन प्रेजेंट ऑफ मतलब मान के चलिए कि जिनका उसका मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो रोड पे उतर आंदोलन करेगा ना, फिर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। ये सरकार अंधा है। सरकार अंधों का सरकार है। लाठीचार्ज कहाँ होता है? भगदड़ के लिए होता है, जहाँ होता है वहाँ। आप यहाँ शांतिपूर्वक कर, उपद्रवी पर होता है। यहाँ शांतिपूर्वक कर रहे हैं फिर भी लाठीचार्ज होता है। ये चल नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, छात्रों का कहना है कि हम लोग जो भी आंदोलन करेंगे शांति से करेंगे और सभी छात्र काफी भीड़ में आए और आंदोलन को सफल बनाएं। मैं छात्रों के तरफ से यही बोलना चाहूंगा कि सभी छात्र आए और आंदोलन को सफल बनाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।